नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को, एनर्जी के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में। जो भी बुरा हुआ भूलिए और एक पॉजिटिविटी के साथ में शुरू करते हैं पहली जानकारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने हाल ही में भारत 24 न्यूज़ नेटवर्क के मंच में अपने संबोधन के दौरान कहा है, दुनिया 2025 तक पहले भारतीय को अंतरिक्ष में और दूसरे भारतीय को गहरे समुद्र में देखेगी। सोचिए, यहाँ पर डीप सी मिशन की भी बात हो गई है और गगनयान की भी बात हो गई है। डीप सी मिशन के अंतर्गत भारतीयों को डीप सी में भेजा जाएगा और अंतरिक्ष में भी भेजा जाएगा गगनयान के अंतर्गत। अंतरिक्ष और समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रगति पर बोलते हुए उन्होंने ये अपने वक्तव्य के दौरान इस बात को रखा है। बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में ये देख रहे हैं दोनों विभागों को जितेंद्र सिंह जी, है ना, राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जून को हमने क्यों लिया है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, नाश्ते के लिए T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की मेज़बानी की। मेज़बानी मतलब क्या, होस्ट किया, उनको बुलाया, है ना, तो उसको मेज़बानी कहते हैं। कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम बारबाडोस के ब्रिजटाउन में सुबह दिल्ली पहुंची है ना, ब्रिजटाउन से दिल्ली पहुंची है, जहां वह श्रेणी के कारण 5 दिनों तक फंसी हुई थी। और श्रेणी मतलब सीरीज़, है ना। आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कि हमने जीत हासिल की, हमने जानकारी भी दी थी। फोकस्ड आपको रहना है फैक्ट्स पे। अब ऐसा नहीं पूछ लेगा कि कौन जीता है, बट ये पूछ सकता है कि कहाँ जीता है, किस स्थान पर जीता है, उस स्थान पर या उस ज़मीन पर भारत कभी और जीता था। इस प्रकार के फैक्ट्स को पढ़ना चालू करिए। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के सहयोग से एक उल्लेखनीय कार्यक्रम की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। देखिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष तौर पर एक कार्यक्रम जल्द ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों जो प्रतिभाओं और शिल्प कौशल से कुशल हैं, उनका जश्न मनाया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और होते रहना चाहिए। इन प्रकार के कार्यक्रमों का निरंतर होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक तो देखिए, कारीगर उद्यमी आएंगे तो वो सशक्त होंगे, है ना, फ़ायदा होगा, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, दूसरों को प्रेरित करेंगे भी, साथ ही उनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एक आर्थिक स्तर पर भी, है ना। बहुत ज़रूरी है, जब होगा, इम्पोर्टेंट होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNTU, मेरे ख्याल से ये जो है ना, ओपन जो यूनिवर्सिटी है, इसने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भगवद गीता अध्ययन में एक नया MA कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। बहुत 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 विशेष है ये चीज़। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भगवद गीता अध्ययन में MA डिग्री जो है, इसका कार्यक्रम शुरू किया है। पाठ्यक्रम जुलाई 2024 से शुरू होगा और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ODL जिसको कहते हैं, इसके माध्यम से पेश किया जाएगा। बेहद ज़रूरी जानकारी है और कई लोगों को काफ़ी अच्छी भी लगी है। मुझे भी पर्सनली एक नई चीज़ है तो अच्छी लगी है, होना चाहिए। अनेक ग्रंथ जो हैं हमारी संस्कृति से जुड़े हुए, उन पर। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज ऑटो की नई बाइक फ्रीडम, दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की है। CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल बाइक है ये। उन्होंने वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के महत्वपूर्ण मुद्दों और भारत में जीवाश्म ईंधन आयात की उच्च लागत पर प्रकाश डालते हुए इसे पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बताया है। बेहद ज़रूरी है जानकारी, जैसा हमने आपको बताया। दुनिया की पहली, ठीक है, भारत की पहली नहीं, विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की है। किसने? बजाज ऑटो ने, वो भी नितिन गडकरी जी के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है।
ये इस जानकारी को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना रहा है। देखिए वर्तमान में ये जो पर्यावरण का मुद्दा है, आप चाहे उसको कार्बन फुटप्रिंट्स पे ले लें, इको फ्रेंडली ले लें, आप उसको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ले लें, क्लाइमेट चेंज में ले लें, ग्लोबल वार्मिंग में ले लें, है ना, आप उसको किसी भी चीज़ में लें, वर्तमान में एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण संरक्षण। इसीलिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे हो या कुछ भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे। ज़रूर 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 पढ़ लीजिएगा इन चीज़ों को, याद रखिएगा। बाकी ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।